हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं नवीन श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 में किस तरह से तैयारी करें और कैसे अपने समय को पढ़ाई में लगाएं और उसे सही तरीके से सिस्टमेटिक बना करके आप पढ़ें और आपका जो है रिजल्ट अच्छा हो, ये आप लोग सब कुछ सोच रहे हैं। उसी के बारे में मैं छोटी सी टिप्स देने के लिए आया हूँ और ये टिप्स शायद आप लोगों को काम आ जाए। इसके लिए मैं गॉड से प्रे करूँगा कि आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए और आप लोग उसको अगर थोड़ा भी अपनाते हो तो मुझे उम्मीद है कि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअल में क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन है काफ़ी नज़दीक है। उसके डेट्स भी आप लोगों को पता चल चुका है कि मई में और अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो झारखंड बोर्ड के बच्चे जो होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए ये मेरी सलाह होगी कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें दिए गए टिप्स को ज़रूर अपनाएं और उसको आप अपना करके एक अच्छा रिजल्ट बनाएं ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो सके और आप लाइफ में अपने आगे की पढ़ाई को अच्छी जगहों पे जाकर, अच्छे कॉलेजेस में जाकर एडमिशन लेकर पढ़ सकें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, सबकी तैयारी करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की ये सोच होती है कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम अच्छा रिजल्ट बनाएं, उसके बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ पाता खुद से। तो वहाँ पर वो अपने शिक्षकों से, अपने बड़ों से और अपने उन बड़े श्रेष्ठों से राय लेते हैं जो एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किए हुए होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो कुछ बातें मैंने जीवन में खुद अपनाई है वो सब चीज़ें आपको शेयर करूं, क्योंकि जब मैंने उससे अपने जीवन में उतारा था तो मैंने भी एक अच्छा रिजल्ट खुद के लिए प्राप्त किया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे टिप्स को देख करके शायद आपको भी कुछ अच्छा महसूस हो और आप जो हैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट को बना पाएँ अपने इस लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे क्लास 12 के रिजल्ट्स को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कि आप ये मत सोचिए कि इतने सारे सवाल हैं, उनको कैसे याद रखा जाए, कैसे उनको सॉल्व किया जाए। तो मैं आज मैथ सब्जेक्ट के ऊपर में ही बात करूंगा, बाकी विषयों पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि कैसे हम मैथ सब्जेक्ट्स में अपने रिजल्ट्स को अच्छा बनाएं। जो लड़के पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, जो होनहार हैं, उनको तो कुछ समझाने की उतनी आवश्यकता मुझे नहीं लगती, लेकिन जो बच्चे अपना समय जो है पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं दे पाते हैं और न ही उतना मेहनत कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरे ये टिप्स शायद फ़ायदेमंद होने वाले हैं और होंगे भी। और वो जो है अगर इसको फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनका रिजल्ट एक उनके चाहने के अनुसार, जो उनकी अपनी इच्छा होगी कि इतना कम से कम हमारा रिजल्ट आए, वो तो ज़रूर वो प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे टिप्स को प्राप्त देखने के बाद, समझने के बाद शायद आप एक टॉपर बन जाएं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपकी इच्छा है, जितना कि आप चाहते हो कि आपका जो है स्वाभिमान, आपका जो सम्मान समाज में बना रहे, उसके लिए मेरे टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 12 की पढ़ाई काफ़ी जटिल है और इसमें बहुत सारे मैथ्स की जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी उलझन भरे वाले होते हैं और आप उसको समझने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। तो यहाँ कैसे हम तैयारी करेंगे कि हमारा 12 का क्लास जो है अच्छा से निकल जाए, रिजल्ट हमारा अच्छा बन जाए। तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जो है इसको अपने लाइफ, अपने पढ़ाई के समय इस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट बन जाए आपके लिए। तो जैसा दोस्तों कि आप जान रहे हैं कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो एक एक टॉपिक को अगर हम मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो लेंथी हो जाए। तो मैं एक छोटा सा पहले टिप्स देना चाहता हूँ जो काफ़ी सटीक और कारगर है, जिसे आप अपने लाइफ में उतारें तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहला टिप्स तो मेरा ये होगा कि आप अगर
घर में पढ़ते हो या कोचिंग में जा कर के पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, और जब आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे होते हैं और आप उस समय अपना ध्यान अगर उसी समय अगर अपने टॉपिक पे लगा दे, उसी समय जो शिक्षक बता रहे हैं उसी पर आप सारा ध्यान केंद्रित कर दें, तो आपको उस सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए फिर अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो सोचते हैं कि इसे मैं घर में देख करके समझ लूंगा, बाद में इसको समझ लूंगा, यहीं पर आपकी जो है फॉल्ट हो जाती है और आप जो है उस सवालों के जो झंझावत होती है, जो जटिलताएं होती है, उसमें उलझ जाते हो। तो मेरा सबसे सिंपल और एकदम सटीक जो टिप्स है वो यही है कि आप जो सवाल जिस समय बनाते हो उस समय उस पर पूरा ध्यान लगा दो और उस पर जो है उसी समय अपने ध्यान को केंद्रित करो, ताकि आपको उसे दोबारा से करने की आवश्यकता न पड़े और ना उसे आपको समझने में कोई उलझन हो। अगर ये चीज आप अपनाते हो तो कैसे अपनाओगे, इसके पीछे का रहस्य भी जानिए कि आप जो है पढ़ने में अपने आप को तो लगाते ही हो, ध्यान भी आप लगाते हो, फिर भी आप समझ नहीं पाते हो। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि आप छोटी सी भी अगर कहीं उलझन आती है तो वहां से अपने दिमाग को आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जहां उलझन पैदा होती है उस समय अपने शिक्षक से, अपने जो पढ़ाने वाले आपके जो है टीचर या जो भी आपके कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं, उनसे उसके बारे में तुरंत आपको पूछनी चाहिए कि यहाँ पर ये चीज किस प्रकार हुआ। इससे क्या होगा कि आपका सारा ध्यान वही केंद्रित रहेगा और आप उस समय ही उस सवालों को समझ पाएंगे। तो अगर अभी भी आप कोचिंग जा रहे हो या अपने घर मतलब कि विद्यालय अगर आपको बुलाया जा रहा है और आप जा रहे हो और वहां पर अगर आपको कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको वहां पर ध्यान से सुने और देखें और बनता हुआ चीज को अपने कॉपी में कॉपी करें और जहां उलझन हो रही हो वहां तुरंत क्वेश्चन करें। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा मतलब कि व्यक्तित्व कायम करने का पढ़ाई में। तो जैसे कि बच्चों ये सब बातें तो टिप्स की हो गई, अब रह गई टॉपिक्स पे कि टॉपिक्स तो सर बहुत सारे हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन है, फिर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फिर हमारे पास कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, मैट्रिसेस हैं, डिटरमिनेंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टॉपिक्स है, रेट मेजर, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नॉर्मल टेंजेंट्स, अप्रोक्सीमेशंस, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, फैक्टर, 3 डायमेंशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी। तो ये सब टॉपिक्स सब बहुत सारे हैं। अब कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि इनको कैसे तैयारी करनी है? तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप एक साधारण विद्यार्थी अपने आप को समझते हो, आप उतना समय नहीं दे पाते हो पढ़ाई में, तो आपको करना क्या चाहिए कि जो हाई मार्किंग नंबर्स के जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन को जो पूछा जाएगा तो उसके बारे में आप ज्यादा नहीं 4 से 5 सम को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, 4 से 5 सम प्रैक्टिस कर लेने से आपका जो है उसका बेसिक चीज क्लियर हो जाता है और आप उसमें एक 5 नंबर्स जो है आप मार्क्स उठा सकते हो आसानी से। फिर बात करता हूं मैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन काफी जटिल है, इसमें कोई भी तरह का आपको आसान और सुलभ चीज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस पर अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सारे फार्मूलों पर पकड़ होनी चाहिए, सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो आप वहां पर क्या कोशिश करें कि आप कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप जो हैं अपने टीचर से या मैं आप लोगों को बतला दूंगा, उस पर आप जो है ज्यादा नहीं मैं बतलाऊंगा, मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चंस को मैं ही उठाऊंगा। अगर वो 10 क्वेश्चंस को अगर आप अपने से देख करके सॉल्व करते हैं या मेरे बताए गए तरीकों के अनुसार सॉल्व करते हैं तो भी आपके अंदर का जो डर भय है वो खत्म हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में कैसे मार्क्स उठाया जाए। और सबसे अच्छा मार्क्स उठाने का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन जो है वो आपका एकदम सेपरेट और उसमें सब अंतर स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कौन से मेथड से बनेगा। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको कि हर एक टॉपिक का मिनिमम 2 से 3 सम को जो है आपको प्रैक्टिस में लेना चाहिए और उससे जो है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको पकड़ होनी चाहिए। 2 से 3 सम बनाने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है किस बेसिस पे बनेगा। और उसमें
4 सेक्शन में प्रोबेबिलिटी हमारे पास है पढ़ने के लिए, जिसमें कि हम लोगों को एक बेस थ्योरम का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 4-5, तो इससे भी क्या होगा कि आपके अंदर का एक भय खत्म हो जाता है। फिर बात करता हूं मैं एरिया अंडर कर्व की। जैसा कि इस बार के सिलेबस में 2 कर्व के अंडर का एरिया को हटा दिया गया है, सिर्फ 1 कर्व 1 लाइन के बीच का एरिया को ही बताना है आप लोगों को। इसमें ज्यादा सम्स भी नहीं है और ज्यादा टिपिकल भी ये नहीं है। आप ऐसे 4-5 क्वेश्चंस को भी अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका जो है मार्क्स एरिया अंडर कर्व में उठाने में आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि आप लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का नाम सुने हैं, तो डिटरमिनेंट का तो जो है प्रॉपर्टीज का तो टॉपिक को हटा दिया गया इस वर्ष, क्योंकि कोरोना के कारण जो है बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। उसमें डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे जो सम होंगे उसको भी हटा दिया गया है। तो आप लोग क्या करना चाहिए कि मैट्रिसेस पर पकड़ बनानी चाहिए। ये सबसे सिंपल और सबसे ईजी टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स में, जिसको कि आप आसानी से कर सकते हो। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप ए इनवर्स प्राप्त करना, फिर या तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, या फिर आप प्रोडक्ट निकालने का, फिर आप साइमल्टेनियस जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होता है उसको अगर आप प्रैक्टिस में ले लेते हो, ज्यादा नहीं मुश्किल से 5 या 6 सम को ही अगर आप प्रैक्टिस में लेते हो, और वो भी कौन कौन से सम होने चाहिए वो मैं बतला दूंगा आप लोगों को। इन सब को अगर आप एक बार में एक जगह रखकर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको काफी फायदेमंद होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि सर ये 5 से 10 क्वेश्चन से हमें फायदा क्या मिलने वाला है, इससे क्या मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा? तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस जो होता है हर टॉपिक का एक कंक्लूजन बेसिस वाला जो क्वेश्चन होता है उसी पर बेस्ड ऑन होता है, जिसमें कि आपको बहुत सब जितने भी नियम कानून उस चैप्टर में होते हैं उससे का अधिकांश भाग उस क्वेश्चंस में सॉल्व करने में लग जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करना है जो एक प्रकार से उस चैप्टर के तमाम सभी जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करता हो वो क्वेश्चन, जो आपको आपके बुक में भी अवेलेबल है, और नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग 1, 2, 4, 5 सम ही करेंगे तो सारा का सारा एक चैप्टर में जितना भी रूल्स है सब उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर में समा जाता है। तो बच्चों मैं जो टिप्स बता रहा हूँ वो आपके लिए कारगर होगा कि नहीं होगा ये तो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए बात बोलने में और करने में काफी अंतर होती है। आप जितना अपने आप को पढ़ाई के प्रति डिवोट करेंगे उतना चीजों को सीखने में आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अब रह जाती है बात कि कैसे हम लोग उन सब सवालों को सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हम लोग जैसे जो गाइडलाइन देने वाले टीचर हैं वो आपको इस पर हेल्प करेंगे। मैं भी अपने तरफ से हर वीडियो में आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस उठाऊंगा और उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस में मैं सारा डिटेल्स बता दूंगा। यही सब सवालों को करने से आपका रूल सारा फॉलो हो जाता है उस चैप्टर का। अभी और भी सारे टॉपिक्स हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सम तो कंपलसरी है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलना है, लेकिन मेरे तरफ से ये कहना होगा कि 2 सम आपको मिलेंगे। तो 2 सम जो होंगे वो कौन से 2 सम होंगे और किस प्रकार के होंगे ये चीज आपको समझना है। तो आपको भी वहां पर भी मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाता जाऊंगा, धीरे धीरे करके आप मेरे वीडियोस को देखते जाएंगे तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं सिलेक्ट कर करके आपके सामने वीडियो के माध्यम से रख दूंगा। अब रह गई बात कि इतनी सारी बातें आप लोगों ने मेरी सुनी, कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए। अब जो बातें मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं लास्ट में वो ये है कि जो सवाल आप सॉल्व करें उसको भली भांति दिमाग में बैठा ले, सॉल्व करने के तौर तरीकों को, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों को लिए मेरी एडवाइस है जो कम से कम समय पढ़ाई में दे पाते हैं लेकिन इच्छा रखते हैं कि उनका अच्छा रिजल्ट हो। तो बच्चों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को उन सेलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में रूबरू कराऊंगा जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दिलाने में मदद कर सकते हैं। मैं ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम दे रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरे टिप्स को सुने जरूर, और आप लोग यहां तक अगर सुन लिए होंगे तो मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मेरे वीडियो को देखने में दिया।
अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें उठाना है और उसी को प्रैक्टिस करना है ताकि हम लोग अच्छा रिजल्ट कर पाए। तो आप लोगों का भविष्य सुनहरा हो, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है भगवान से। और मैं विनती भी करता हूँ कि रोज कि मेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट करें और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों का परीक्षा जो आने वाला है वो सरल हो, आसान हो। इस बार लॉकडाउन के वजह से बच्चे लोग जो हैं ना कॉलेज जा पाए हैं और ना ही उतना कोचिंग में भी पढ़ाई कर पाए हैं। इस कारण से थोड़ी सी एक बात और सामने निकल के आ रही है कि इस बार के क्वेश्चनों का पैटर्न थोड़ा इजी भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसको आप ये मत समझ लें कि इजी होना है तो हमें उतना नहीं पढ़ना है। ये कहने का मतलब ये है कि उतना भी टफ नहीं दिया जाएगा कि जिससे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। तो मेरा कहना है कि आपको अपने तरफ से प्रिपेयर रहना है और अच्छा रिजल्ट बनाना है। तो मेरे इन टिप्स पर ध्यान दीजिए, मेरी बातों को जो आप लोगों ने सुना उस पर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर आपके अंदर में एक चमत्कार सा आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आने वाला हूं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देख करके कमेंट करें और हो सके तो जो आप लोगों के मन में प्रॉब्लम्स हो कुछ और जानकारी के लिए तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख दें। मैं उसके बारे में आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं अभी 23 वर्षों से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं और 23 वर्षों में मेरे द्वारा बहुत बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। ये उनकी ही लगन थी, ना कि मेरी, लेकिन श्रेय भगवान की दया से मुझे भी जाता है। इसके लिए मैं आभारी हूं उन बच्चों का भी। थैंक यू बच्चों।